नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अक्सर यह देखते हैं कि मनुष्य की सुविधाओं के लिए नए नए खोज किए जा रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमें मनुष्य जीवन को सुखी बनाना है। और इस नए नए आविष्कारों की खोज के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। आज हम एक ऐसे ही वैज्ञानिक लेख को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ओजोन विघटन का संकट। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है, लेकिन आज ओजोन की कमी से संकट पैदा हो रहे हैं। इस लेख के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग को यह समझाने की कोशिश की है कि आज समय की यह मांग है कि हमें ओजोन से होने वाली क्षति को रोकना होगा, ताकि हम इस सृष्टि को विनाश से बचा सकें। इस बात को भी समझना होगा कि यदि सूर्य हमें जीवन देने वाला है तो उसकी पराबैंगनी किरणें संपूर्ण सृष्टि के लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। आज मानव जाति को यह संकल्प लेना होगा कि हम ओजोन विघटन के संकट को रोकने का प्रयास करें। तो आज हम पाठ पढ़ेंगे, पाठ नंबर 10, ओजोन विघटन का संकट, जिसके लेखक हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र। सबसे पहले पढ़ेंगे लेखक परिचय। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र का जन्म 15 मार्च 1966 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ। आपने हिंदी साहित्य में विज्ञान संबंधी लेखन कार्य में अपनी विशेष पहचान बनाई। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1992 में रसायन शास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आपने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और जनमानस तक पहुंचाने का महनीय कार्य किया है। इसके लिए आपने लोक विज्ञान के अनेक विषयों पर हिंदी में व्यापक लेखन किया है। विज्ञान से संबंधित आपकी अनेक मौलिक एवं अनुदित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आप विज्ञान लेखन की समकालीन पीढ़ी के सशक्त हस्ताक्षर हैं। आप मुंबई के होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र में वैज्ञानिक हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख कृतियाँ। लोक विज्ञान, समकालीन रचनाएं, विज्ञान मानव की यशोगाथा, जल जीवन का आधार आदि। विधा परिचय। प्रस्तुत पाठ विज्ञान संबंधी लेख है। वर्तमान समय में लेख का स्वरूप विस्तृत और बहुआयामी हो गया है। इसमें विज्ञान, सूचना एवं तकनीकी विज्ञान जैसे विषयों का लेखन भी समाहित हो गया है। विज्ञान जैसे विषयों पर अनेक लेख विभिन्न पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के रूप में पाठकों के सम्मुख आ रहे हैं। सम्मुख होता है सामने, जो ज्ञान वृद्धि में सहायक हो रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में मनुष्य की सुविधाओं के लिए किए जाने वाले अनुसंधान होता है खोज, और उत्पादित किए जाने वाले साधनों के कारण पर्यावरण के होते जा रहे ह्रास होना, नष्ट होना की ओर संकेत किया गया है। वर्तमान समय में ओजोन की परत में छेद होना अथवा परत की क्षति पहुंचाना मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का परिणाम है। हमें यह भली भांति समझना होगा कि यद्यपि सूर्य हमारा जीवन दाता है, परंतु उसकी पराबैंगनी किरणें संपूर्ण चराचर सृष्टि के लिए घातक सिद्ध होती है। अंततः आज यह आवश्यक है कि ओजोन के विघटन को रोकना का हम संकल्प करें और मानव जाति को इस संकट से उभारें। अब पढ़ेंगे पाठ। वर्तमान युग वैज्ञानिक और
प्रौद्योगिक का युग है। दुनिया में भौतिक विकास हासिल करने की होड़ मची है। होड़ होता है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। विज्ञान की इस दौड़ में जाने अनजाने हमने अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है। विसंगतियां होता है बुराइयों। प्रदूषण उनमें से एक अहम समस्या है। हमारे भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरह प्रदूषित हुए हैं। यहाँ तक कि मिट्टी भी आज प्रदूषण से अछूती नहीं है। इस प्रदूषण की चपेट से शायद ही कोई चीज बची हो। सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल हो रहा है। जीने के लिए साफ पानी कम लोगों को ही नसीब हो रहा है। पर्यावरणविदों का कहना है कि अगले 25 सालों में दुनिया में पेयजल का घनघोर संकट का सामना करना पड़ सकता है। पर्यावरणविदों होता है जो पर्यावरण पर क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। आज शायद ही कोई जल स्रोत होता है तालाब या झील, प्रदूषण से अप्रभावित बचा हो। कुछ लोगों का कहना है कि अगला विश्व युद्ध राजनीतिक, सामरिक या आर्थिक हितों के चलते नहीं वरन पानी के लिए होगा। यह तस्वीर निसंदेह भयावह है। भयावह होता है डरावनी, लेकिन इसे किसी भी तरह से अतिरंजित होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना नहीं कहा जाना चाहिए। परिस्थितियां जिस तरह से बदल रही हैं और धरती पर संसाधन होता है प्राकृतिक साधनों के दोहन के चलते जिस तरह से जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है तथा समूची परिस्थिति का तंत्र होता है सूत या जोश, जिस तरह चरमरा गया है उसके चलते कुछ भी संभव हो सकता है। फिलहाल यहाँ हम पर्यावरणीय प्रदूषण के सिर्फ एक पहलू की चर्चा कर रहे हैं और वह है ओजोन विघटन का संकट। पिछले कई वर्षों में पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है तथा इसे लेकर खासी चिंता व्यक्त की जा रही है। आखिर ये सवाल समूची मानव सभ्यता के अस्तित्व का प्रश्न उठता है कि ये ओजोन है क्या, ये कहाँ स्थित है और उसकी उपयोगिता क्या है। इसका विघटन होता है कम, क्यों और कैसे हो रहा है। ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या हैं और यदि ये खतरे एक हकीकत है तो इस दिशा में हम कितने गंभीर हैं। इससे निपटने के लिए क्या कुछ एहतियाती कदम उठा रहे हैं। तो इस परिच्छेद में लेखक ने सबसे पहले यह बात स्पष्ट की है कि आज का युग विज्ञान का युग है और आज के वैज्ञानिक युग ने प्रौद्योगिक क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा उन्नति और तरक्की जो है वो कर ली है। दुनिया में भौतिक विकास को हासिल करने के लिए जैसे मानो एक प्रतिस्पर्धा सी लगी हुई है। इसी प्रतिस्पर्धा के विकास की दौड़ में ना जाने कितनी विसंगतियों का क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है और इसमें प्रदूषण जो है एक अहम समस्या बनकर हमारे सामने आई है। आज हवा, पानी, मिट्टी सब चीज़ें जो है वो सब जगह प्रदूषण जो है वो पाया जाता है। मनुष्य को सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा का मिलना भी मुश्किल हो गया है। पर्यावरणविदों का तो यहाँ तक कहना है कि आगे चलकर हमें पेयजल जैसी गंभीर समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अगला विश्व युद्ध राजनीतिक, आर्थिक हितों के चलते नहीं वरन पानी के लिए होगा। यह तस्वीर देखकर मन में भय सा उत्पन्न हो जाता है। फिलहाल आज हम पर्यावरण प्रदूषण के सिर्फ एक ही पहलू की चर्चा कर रहे हैं और वो चर्चा है ओजोन विघटन का संकट। ये विषय दुनिया में कई वर्षों से चर्चा का विषय बना हुआ है।
लेकिन वास्तव में प्रश्न तो ये उठता है कि ओजोन है क्या, ये कहाँ स्थित है, इसकी उपयोगिता क्या है और इसका विघटन क्यों हो रहा है, ओजोन खतरे क्या क्या हैं और इनसे निपटने के लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने होंगे। तो इस परिच्छेद में यह बात स्पष्ट हो जाती है कि लेखक ने प्रदूषण जैसी समस्या को बताते हुए यह बताने की भी कोशिश की है कि सबसे बड़ी समस्या जो है वो आगे चलकर पानी की बन सकती है और यह पानी की समस्या को देखकर मन जो है वो क्या होता है, भयभीत भी होने लगता है और ये हमें यह संकेत देता है कि किस तरह से हमें पानी को सुरक्षित रखना है। लेकिन आज तो हम केवल ओजोन विघटन के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में ओजोन क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है और उसके खतरे कौन कौन से हैं। अब हम अगले परिच्छेद की ओर बढ़ते हैं। ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। यह गैस नीले रंग की होती है और प्रकृति में तीक्ष्ण होता है तेज और विषैली होता है जहरीली होती है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और श्वसन नलिका मतलब सांस की नाली में जाने पर जलन पैदा करती है। लेकिन वायुमंडल में मौजूद यही गैस हमारी रक्षा भी करती है। यह वह गैस ओजोन गैस है जिसकी वजह से पानी धरती पर जीवन फल फूल सा है। धरती पर जीवन के अस्तित्व का श्रेय एक तरह से ओजोन को ही जाता है। ओजोन गैस धरती के वायुमंडल में 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। वायुमंडल का यह क्षेत्र स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है। ओजोन का सबसे ज़्यादा साधारण धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। जैसे ही हम जानते हैं कि सौर विकिरण के तमाम तरह की किरणें होती हैं, इनमें दृश्य प्रकाश, अविरत किरणें और पराबैंगनी किरणें होती हैं। पराबैंगनी किरणें अल्प तरंग दैर्ध्य होता है आवृत्ति की किरणें होती हैं। ये किरणें काफ़ी घातक होती हैं क्योंकि इसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। तो इस परिच्छेद में लेखक ने ओजोन के बारे में बताया है कि ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है। ये गैस कैसी होती है? नीले रंग की होती है और प्रकृति में ये बहुत तेज़ और विषैली रहती है, जिसके कारण से ये मानव के स्वास्थ्य में नुकसान पहुंचाती है और मनुष्य को सांस लेने में जलन पैदा करती है। लेकिन यही गैस जब वायुमंडल में मिल जाती है तो ये गैस हमारी रक्षा भी करती है। यह वह ओजोन गैस है जिसकी वजह से धरती पर जीवन फल फूल सा है। ओजोन गैस धरती के वायुमंडल से 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ओजोन की सबसे ज़्यादा सांद्रता होता है घनी, धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि पराबैंगनी किरणें अल्प तरंगदैर्घ्य की किरणें होती हैं और ये किरणें काफ़ी घातक होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऊर्जा की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से ओजोन जो है वो अपना प्रभाव दिखाती है। हमारे वायुमंडल में मौजूद ओजोन बाह्य अंतरिक्ष होता है आकाश से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिसका अंत किया गया है और उन्हीं धरती तक नहीं आने देती। यदि ये किरणें बेरोक टोक धरती की सतह तक चली आएँ तो इंसान के लिए ही के साथ ही
जीव मंडल के तमाम दूसरे जीव जंतुओं को भारी नुकसान हो सकता है। इन पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में त्वचा के कैंसर से लेकर दूसरे अनेक तरह के रोग हो सकते हैं। जिस तरह रोज़मर्रा के जीवन में सामान्य छतरी धूप और बरसात से हमारा बचाव करती है, उसी तरह वायुमंडल में स्थित ओजोन की परत से हमें घातक किरणों से बचाती है। इसलिए प्रायः इसे ओजोन छतरी के नाम से भी पुकारते हैं। इस परिच्छेद में लेखक ने ओजोन की उपयोगिता के बारे में बताया है कि वायुमंडल में ओजोन बाहरी आकाश से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती है, अंत कर देती है और उन्हें धरती पर आने नहीं देती। लेखक का कहना है कि यदि ये किरणें बेरोक टोक धरती की सतह तक चली आएं तो इंसान के लिए ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं को भी इससे भारी नुकसान हो सकता है। इन पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में त्वचा के कैंसर से लेकर दूसरे अनेक तरह के रोग हो सकते हैं। जिस तरह से हम सामान्य जिंदगी जीने के लिए छतरी का उपयोग करते हैं जो धूप और बारिश से हमारा बचाव करती है, उसी तरह से वायुमंडल में स्थित ओजोन की परत हमें घातक किरणों से बचाती है। इसीलिए प्रायः इसे ओजोन छतरी के नाम से भी पुकारते हैं। तो ओजोन जो है वो किस तरह से वायुमंडल में जाकर किस तरह हमारी रक्षा करती है और हमारे जीव जंतुओं तथा जीव मंडल को नुकसान होने से बचाती हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य के जीवन में कई तरह की रोग से भी वो क्या करती है, रक्षा करती है। ओजोन जो है एक छतरी की तरह काम करती है, इसलिए इसे ओजोन छतरी के नाम से भी पुकारते हैं। का अगला भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।